अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 13 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों मैं टेंसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो की लिंक में मौजूद डिस्क्रिप्शन को विज़िट करें, वहाँ आपको टेंसेस के बारे में तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप निहायत आसान अंदाज में टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाह आपको बात सही तौर पर समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम टेंसेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले जो टेंसेस की ज़रूरियात थी उस पर मैं वीडियोस बना रहा था। तो पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। ठीक है, वैसे तो टीचर प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट कराने की वजह यह है, मैं इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये बनिस्बत प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के आसान होता है। तो जब भी आप टेंसेस समझते हैं तो टेंसेस समझते हुए आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। उनमें से पहली चीज़ है पहचान, ठीक है, और दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर्स, और तीसरी चीज़ है एग्जाम्पल। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको टेंसेस समझ आ जाएंगे। तो पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के? वो ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ आता है। यानी कोई भी अगर आप जुमला देखें उर्दू में, उसके आखिर में अगर आप ये देखें कि रहा है आ रहा है, या रही है आ रहा है, या रहे हैं आ रहा है, या रही हैं या रहा हूँ आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। तो जैसे अब यहाँ मैंने एग्जांपल्स भी दे रखी हैं, जैसे वो किताब पढ़ रहा है, देखें इसके आखिर में रहा है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हम जा रहे हैं तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसी तरीके से वो खाना खा रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। मैं खाना खा रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। ठीक है, तो कोई भी जुमला जिसके आखिर में आपने देखा कि रहा है आ रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरह जिसमें कंटिन्यूटी पाई जाती हो, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर मैंने 4 किस्म के जुमलों का बनाया हुआ है, और इस सिलसिले में जो मैंने वीडियो नंबर जो 9 है, पार्ट 9 है, उसमें मैंने असल में 6 किस्में बताई थी जुमलों की, लेकिन इसमें मैंने 4 को डिस्कस किया है। क्यों 4 को डिस्कस किया है मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि 2 को डिस्कस मैंने क्यों नहीं किया। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी मिसाल ये है, जैसे आपके सामने एक जुमला है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई क्या है? सब्जेक्ट है। इज एम आर में से एक हमने लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ड्रिंक आ गई। ठीक है, ड्रिंकिंग, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर, और इसकी ट्रांसलेशन बनती है मैं पानी पी रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक ही जुमला बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब साख्त होता है, बनावट होती है कि जुमला किस तरह बनता है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो थोड़ा सा फ़र्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में। नेगेटिव में नोट आ जाता है और पॉजिटिव में नोट नहीं आता। ठीक है, बाकी तो वही चीज़ें आ रही हैं। आई इसमें सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एक लग गया। ठीक है, और उसके बाद नोट लग गया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं, नोट आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला जुमला है हमारे पास येस नो क्वेश्चन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है एम आई ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूँ। याद रखिए कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के मुताबिक है कि सबसे पहले हमने इज एम आर में से एम लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आई आ गया, फिर उसके बाद फोर्थ वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। सही है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फोर्थ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये है नेगेटिव प्लस येस नो क्वेश्चन, ठीक है। और ये किस तरह बनेगा, इसकी एग्जांपल है एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। फ़र्क ये है कि अगर आप येस नो क्वेश्चन देखें जो सिंपल सा है, उसमें नोट नहीं आ रहा है और इसमें नोट आ रहा है, ठीक है। और स्ट्रक्चर के मुताबिक ये बन रहा है, इस एम आर में से एक लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, आई इसमें सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नोट लग गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गए, और इसकी ट्रांसलेशन होगी क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। अच्छा, जो वीडियो नंबर 9 थी, पार्ट 9, उसमें मैंने आपको 6 किस्म के सेंटेंस बताए थे जिसमें WH क्वेश्चन भी था, लेकिन WH क्वेश्चन का मतलब मसला ये है कि उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो बार बार चेंज हो जाता है। तो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स की हैसियत से, टेंसेस के एलिमेंट्री स्टूडेंट्स की हैसियत से, अगर आप इन चारों को ही याद कर लें, इन चारों के ही सेंटेंसेस बना लें, तो आपके लिए बहुत है। अच्छा, अब एक और चीज़ को डिस्कस करना है, वो ये है कि इज़ एम आर, ये इसमें देखें 3 किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज़ कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। तो इसका मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है कि ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, कोई भी नाम हो सकता है, फैसल हो सकता है, अली हो सकता है, कोई भी नाम, तो उसके साथ क्या लगता है, इज़ लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और यू, दे, फैसल एंड असलम, यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाएं तो उनके साथ क्या लगता है, आर लगता है। सही है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस यहाँ बना रखे हैं, आपने इनको इस तरह बनाना है कि ऊपर जो चारों हैं उन चारों की ट्रांसलेशन आपने करनी है। मतलब ये एक बना हुआ है ना, जैसे फ़हीम बर्गर खा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है, आपने इसको 4 बनाने हैं। किस तरह, फ़हीम बर्गर खा रहा है, फ़हीम बर्गर नहीं खा रहा है, क्या फ़हीम बर्गर खा रहा है, क्या फ़हीम बर्गर नहीं खा रहा है, इस तरह ये 4 आपने बनाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है असलम और फैसल पार्क में खेल रहे हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। माली पौधों को पानी दे रहा है, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, और परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। आप जब इसको बना लेंगे तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप इनकी ट्रांसलेशन भी देख लीजिएगा, ताकि आपको बात सही तौर पर समझ आ जाए, कि अगर आपने कहीं गलती की है तो आपको पता चल जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।